नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने आज ऑल टाइम हाई बनाया है। निफ्टी ने आज करीब 25,849 का हाई मारा है, मींस ऑल टाइम हाई। अब बहुत सारे लोग का कुछ में क्वेश्चन आ रहा है, सर ऑल टाइम हाई तो चला गया, क्या पोर्टफोलियो से निकल जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें अभी यहाँ पे। तो मैं सिंपली केवल इतना ही बोलना चाहूँगा कि जिस टारगेट के लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट किया था, सपोज आपका टारगेट था कि हमें एक गाड़ी खरीदनी है, हमें घर खरीदनी है, जो भी है, वो टारगेट अचीव हो गया है क्या? अगर वो टारगेट आपका अचीव हो गया है तो फिर आप ज़रूर म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर सकते हैं, इस गुड टाइम। बट अगर आपका टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है, आपने भी तो 4 साल ही पहले स्टार्टिंग किया है म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट करने का, आपका ध्यान तो 15 साल का था, आप तो 20 साल की बातें कर रहे थे कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होता है वो ऐसे जो मार्केट हाई मारता जाएगा, अब आज 25,849 मारा है, कल हो सकता है 26-27 भी मारे। तो इस हाई से बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब इसके ऊपर जा ही नहीं सकता है, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ से गिर नहीं सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बट आपका विजन अगर लॉन्ग टाइम का है, आपने सोचा है 15 साल तक करना है, तो अभी मत ग्रीडी बनिए। इट्स नॉट ए टाइम कि 4 साल में ही ग्रीडी बन गए, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। लेकिन मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा 4-5%, फिर उसका 10% ऊपर जाए, फिर 1-2% नीचे आए, फिर ऊपर जाए। क्या हो सकता है कि 1-2 साल तक कुछ भी रिटर्न ना दे, इवन हो सकता है कि नेगेटिव भी दे दे। लेकिन आपके लिए तो वो जस्ट लाइक अमेजन सेल, आपको तो नए सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो वो इट्स गोल्डन अच्छा होगा। आपने अगर 15 साल का विजन बना के रखा है तो मैं तो बोलता हूँ अच्छा है आपका कुछ साल तक अगर मार्केट ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि आपको जो एक्यूमुलेट्स होंगी यूनिट्स, वो सस्ते रेट पे एक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट्स है वो काफ़ी बेटर काम करेगा आपके टाइम पे। तो बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होने का कि मार्केट ऑल टाइम हाई चला गया है। मार्केट तो यार कोविड से पहले 12,500 का था, उसके बाद से जब कोविड टाइम पे करीब 7,500 आ गया। लोगों को लगा कि मार्केट तो ख़त्म ही हो जाएगा, दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट ने ऊपर बनाया, फिर मार्केट वापस से 12,500 गया। लोगों को लगा मार्केट पुराने लेवल पे आ गया है, अब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जिन लोगों ने भी वो 12,500 के पीक पे दोबारा से प्रॉफिट बुक किया है ना, वो आज तक वेट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा गिरेगा और वो इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट वो 12,500 का 25,000 हो गया, डबल। तो आप भगवान नहीं हो, भगवान के अलावा कोई भी टॉप और बॉटम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये टॉप है, और सेम वैसे ही है, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो आप कभी भी ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये मार्केट का बॉटम आ गया है। तो आपको करना क्या है, सिंपल वही SIP करते रहिए कंटिन्यूस। अगर आपके पास पैसा है, सैलरी से आ रहा है, तो आप हर महीने SIP अपनी कंट्रीब्यूट करते रहिए। SIP से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा आपको कि आपका जो भी प्राइसिंग है वो ऑटोमेटिकली एवरेजिंग हो जाएगा। तो आपका कुछ यूनिट्स जो हैं थोड़ा सा हायर प्राइस में आएंगी, कुछ लोअर प्राइस में आएंगी, और अल्टीमेटली एक फेयर प्राइस, एक एवरेज प्राइस आपको मिलता जाएगा। और आपका विजन अगर 15 ईयर्स का है तो इट विल ऑलवेज कि आप किसी भी लेवल पर इन्वेस्ट करें, अगर सर्टेन टाइम दे देते हैं तो आप फिर कोई लेवल्स मैच नहीं करता। उसके लिए आप ट्राई करिए, मार्केट को टाइम दीजिए, ना कि मार्केट को टाइम करिए। मार्केट को टाइम दीजिए, ना कि मार्केट को टाइम करिए। तो ये चीज़ें थी। मेरे काफ़ी लोग बोले थे कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट, लोगों से एक्चुअली ना प्रॉफिट पच नहीं रहा है। काफ़ी टाइम बाद उन्होंने देख रहे हैं प्रॉफिट्स। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है, जाहिर सी बात है, वो अपना उठा के देख लें। 95% लोग का तो से भी बोलता है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इतना प्रॉफिट हो गया है कि वो पचा नहीं पा रहे हैं। 4 साल में ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने उनको जो कीमतें हैं वो 3-3, 4-4 गुना कर दिया है। तो भाई बोलते नहीं है कि पैसे कमाने से ज़्यादा पैसा पचा पाना बड़ी बात होती है, तो उनसे पच नहीं रहा है। तो भाई पचाओ, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करिए, और आप देखेंगे कि आपको बाद में इससे भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा। और एक चीज़, कुछ लोग को लग रहा है कि ये लेवल हाई चला गया है तो हम थोड़ा नीचे गिरेगा तो वापस से खरीद लेंगे। आपको पता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के हैं, बहुत सारी AMCs हैं, वो लोग ऑलरेडी 10-10, 15% कैश इक्विवेलेंट्स में बैठी हुई हैं। कैश में नहीं, कैश इक्विवेलेंट्स में। तो मतलब हमने पैसा अगर फंड मैनेजर को दिया है तो यार वो ज़्यादा समझदार है, उसको पता है कि कब कौन सा सेक्टर बढ़ेगा, मार्केट ओवर प्राइस है कि नहीं है, मार्केट का क्या वैल्यूएशन है। अगर उसको लग रहा है कि ओवर प्राइस है तो वो भी कैश में बैठ जाएगा। भाई वो समझदार आदमी है, उसके पास हमसे और आपसे ज़्यादा नॉलेज है, हमसे और आपसे ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, हमसे और आपसे बड़ी टीम है उसकी। उन लोग के यहाँ जो मोस्टली IIMs वगैरह के पास आउट लड़के हैं, वो लोग तो उनकी टीम में रहते हैं रिसर्च में। हम लोग को जो न्यूज़ मिलती है वो वही न्यूज़ मिलती है जो हमें टीवी से दिखाई जाती है। बट उनके पास वो क्या होता है कि इतना बड़ा कॉर्पोरेट्स लगाते हैं, वो कंपनी के AGM में डायरेक्टली ऑनर से क्वेश्चन कर सकते हैं
कि भाई मैं आपकी कंपनी में 500 करोड़ रुपए लगाने जा रहा हूँ, बताइए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, आपके एक्सपांसन प्लान कैसे कैसे हैं, आपका रेवेन्यू प्लान क्या है, आपका कितना टैक्स लायबिलिटी बनेगा, नेट आउटफ्लो क्या रहेगा, आपका मार्जिन्स क्या रहेंगे, एवरीथिंग दे कैन आस्क। जो आप सोच भी नहीं सकते हो वो लोग और मालिक से डायरेक्टली पूछते हैं, भाई हम तो तुम्हारी कंपनी में 500 करोड़ लगाने जा रहे हैं, 1000 करोड़ लगाने जा रहे हैं, मुझे ये चीज़ों का क्लेरिफिकेशन दीजिए। और उनके मालिक या उनके CFO वेट करते रहते हैं काश ये हमारे कंपनी में पैसा लगाए, सो दैट हमारी जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा इन्फ्लो होता है। और इसके अलावा उनके पास रिसोर्सेज भी रहते हैं, वो उनकी पीयर्स कंपनी को देख सकते हैं, उनके पास हमसे बेटर सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके पास हमसे बेटर एल्गोरिदम्स है जो कि वो लोग यूज करते हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पे मनी को जनरेट कर रहे हैं। अभी बहुत सारे जो स्मॉल कैप कैटेगरी के ही लोग हैं का जो म्यूचुअल फंड्स का जो एवरेज है वो 20.43 है पर ईयर का CAGR कैलकुलेट हो रहा है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज डाटा फॉर लास्ट 10 ईयर। अब लास्ट 10 ईयर में अगर कोई आदमी 20.43 कर आपको दे रहा है तो फिर सोच लीजिए और आप देख लीजिए आपका ट्रेडिंग हिस्ट्री का कि आप 20.43% का CAGR मेंटेन कर पा रहे हैं क्या। अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप शायद इंडिया के टॉप 1% लोगों में से एक हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस पे लास्ट 10 ईयर से 20% के ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। और अपने आप को पीठ थो किए कि आप वाकई में ग्रेट हैं, आप अच्छे नहीं हो, आप ग्रेट हो। तो जस्ट कि 20% से ऊपर अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ 99% लोग हो सकता है कि नहीं निकाल पा रहे होंगे, हो सकता है लॉस में भी होंगे। तो अब हमें ऐसा साइकोलॉजी डेवलप करना है कि हमें इन्वेस्टर्स बनाने हैं। ट्रेडर्स तो ठीक है, जो बहुत काबिल होगा वो ट्रेडिंग कर लेगा, लेकिन मोस्टली लोग बिना किसी मेहनत के, म्यूचुअल फंड इतना अच्छा हमारे लिए जरिया है कि आप बिना कुछ किए हुए सिंपली आपको पैसा दे देना है, बाकी टेंशन साला साहब उसका है। कौन सी कंपनी का रिजल्ट कैसा आया, उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसका मैनेजमेंट चेंजेस क्या है, कहाँ हो रहे हैं, वो कुछ आपको ऑब्जर्व नहीं करना है। वो कहाँ पे लोन ले लिया है, कितना डेप्थ हो गया है, कुछ कंसर्निंग बात है कि नहीं है, उन सब चीज़ों करने के लिए आपने एक बैठा रखा है ना फंड मैनेजर। ही विल डू दिस। उसको आपसे अच्छा नॉलेज है और आप बस उसको दे दिया, ही विल वर्क फॉर यू। एक तरह देखा जाए तो एक अच्छा खासा फंड मैनेजर, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का पास आउट लड़का, उसको आपने जस्ट अपने कैपिटल का 0.69% ईयरली बेस पे दे के हायर कर लिया है। नाउ ही इज डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर यू। तो ये चीज़ें थी, आपको बिल्कुल ग्रीडी नहीं होना है। मार्केट ऐसा नहीं है कि ऊपर चला गया तो इसके ऊपर और नहीं जाएगा। अभी जो है MSCI की रिपोर्ट्स आई है, रेट कट्स अमेरिका में ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है कि 0.5% होगा। तो अब क्या होगा, वहाँ से बॉन्ड से पैसा निकलेगा एंड इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा। और इमर्जिंग मार्केट्स में कौन सा वेटेज सबसे ज़्यादा किस कंट्री का है? इंडिया। चाइना को पीछे कर दिया है अभी। 22.5% हमारा MSCI इंडेक्स में हमारी कंट्री का वेटेज है। तो अब सस्ता मनी आएगा, सस्ता मनी आएगा, FIs का पैसा लगेगा। तो जब पैसा इन्फ्लो होगा तो मार्केट का डाउनफॉल काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाता है। ऐसा नहीं कि डाउनफॉल नहीं होगा। हमें कभी भी इक्विटी मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें 5, 10, इवन 20% तक के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जब हम यार साल में 20% कमा सकते हैं तो ठीक है ना, 20% के बाद नीचे भी जाएगा हम और ख़रीदेंगे। ऐसा माइंडसेट में चाहिए, ना कि घबरा जाएं, अरे 100 का माल 80 का हो गया है हम बेच देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स अमेजन सेल, इट्स बिग बिलियन सेल ऑफ फ्लिपकार्ट कि भाई 100 की चीज़ 80 की मिल रही है, बढ़िया है और ख़रीदेंगे। गिराओ साले, तुम गिराओ, जितना गिराओगे हम उतना खरीदेंगे। दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। हम जॉब किसके लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना कि चलो ठीक है, हम जितनी मैक्सिमम यूनिट हमको एक्यूमुलेट करनी है। हमारा तो ड्रीम, हमारा तो जो टारगेट है वो करोड़्स का है। कहाँ लाखों में खुश हो रहे हो आप लोग? थिंक बिग एंड वी कैन मेक बिग, वी कैन मेक बिग टुगेदर। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए इसमें कि आप लोग जो हैं, मार्केट गिरे तो खुश होइए, चढ़ने पे सोचिए कि अगले महीने की नैब हमको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। इस काइंड का माइंडसेट आपका होगा, देन आप अच्छे से अपना फाइनेंशियल टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो जो भी लोग मेरे से बोल रहे थे कि अपना पोर्टफोलियो बेच दे, क्या अरे बेच के कहाँ डालोगे, कहाँ रखोगे बेच के? फिर अल्टीमेटली आज की डेट 25,800 पे बेचोगे, अगले दिन फिर 26,200 पे फिर आओगे खरीदने के लिए, यार पैसा पड़ा हुआ है घर में, उसमें तो 1 रुपया भी नहीं आ रहा है, तो 400 पॉइंट का नुकसान हो गया ना। अभी जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे 25,000 आते ही उनको लगा होगा 25,000 आ गया, चलो ठीक है बुक कर लेते हैं। अब उनको खरीदना पड़ेगा तो 25,800 में खरीदना पड़ेगा, 800 पॉइंट का नुकसान हो गया ना उन लोग का। तो आप टाइम मत करिए मार्केट को,
मार्केट को टाइम दीजिए। अल्टीमेटली जो है कंट्री का इन्फ्लेशन रेट, कंट्री का जीडीपी ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी अगर पकड़ लेते हैं हम लोग तो 7 + 6 13% तो ग्रो करना चाहिए ना कंट्री, जो भी कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं। जब हमारा इकोनॉमी 13% ग्रो कर रहा है तो वी शुड थिंक लाइक दैट, थिंक लाइक इन्वेस्टर, नॉट ए ट्रेडिंग माइंडसेट। तो ट्रेडर होता है वो कि आज ऊपर चला गया तो बेच देते हैं, कल नीचे गिरे तो खरीद लेते हैं। हमें खाली खरीदना है और ख़रीदना है। आप टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए थोड़ा बहुत बेच दीजिए, या आपका टारगेट पूरा हो गया है, आपका टारगेट 1 करोड़ था वो करीब करीब पूरा हो गया है, तब आप मैं बोलूँगा कि आपका टारगेट पूरा हो गया है, इट्स गुड, मार्केट ऑल टाइम हाई है, आप अपना बुक कर लीजिए और किसी लिक्विड फंड्स वगैरह में डाल दीजिए, सो दैट आपको जब तक पैसे की एक्चुअल ज़रूरत नहीं आती है तब तक ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट 15 साल का है, अभी तो 4 साल ही हुआ है, अभी क्यों निकाल रहे हो? नेवर गो फॉर इट। ओके, थैंक यू। अगर आप अभी तक इस वीडियो में हैं तो आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, सो दैट हमारी फैमिली, आप लोग सबका साथ बना रहे। थैंक यू वेरी मच।